हेलो दोस्तों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं तीसरा भाग बना रहा हूँ जो मैं बुक ट्रांसलेशन को करेक्ट कर रहा हूँ मैं कहूँगा, और रीट्रांसलेट कर रहा हूँ। हु वर शूद्रस एंड हाउ दे बिकम टू बी फोर्थ वन इन ऑफ इंडो आर्यन सोसाइटी। बेसिकली शूद्र कौन थे और वे भारतीय आर्य समाज में चौथा वर्ण कैसे बने, ये एक पुस्तक का विषय था बाबा साहेब का। हु वर शूद्रस, हाउ दे बिकम फोर्थ वन ऑफ सोसाइटी, ऐसे करके। तो इसके अंदर एक जो इम्पोर्टेंट बात मैंने आज के इस वीडियो बनाई है उसे बताऊं। सबसे पहले आप नंबर नोट कर लीजिए। 2 नंबर बता रहा हूँ, 3 नंबर। पहला नंबर है 8851188170, 885111888170। दूसरा नंबर है 8527533051, 8527533051। और तीसरा नंबर है 8447913016, 8447913016। पहले 2 नंबर मोबाइल नंबर है, तीसरा व्हाट्सएप नंबर है। ये नंबर्स नोट करिए। ये जो बुक का ट्रांसलेशन हुआ है और इस तरह के जो बाबा साहेब जी के कार्य आगे आते हैं उसके लिए डोनेशन और हमारे से बुक्स खरीदने के लिए संपर्क के लिए मैंने आपको नंबर दिया है। अब आते हैं बात पर कि आज का ये जो इम्पोर्टेंट है मैं जो बना रहा हूँ। देखिए, मैं शुरू किया था ये कि हिंदी ट्रांसलेशन में और विशेषकर जो भारत सरकार ने ट्रांसलेशन करी है उसमें कुछ कमियां थी, उनको दूर करने के लिए मैंने वीडियो की सीरीज शुरू करी है। तो अभी ट्रांसलेशन चेक कर रहा हूँ, ट्रांसलेट भी कर रहा हूँ, तो एक चीज़ बार बार निकल के आ रही है। अब ट्रांसलेशन के अंदर जो अनुवाद हुआ हिंदी में उसके अंदर ये जो है, ये कह रहे हैं जो डॉक्टर अंबेडकर जी इंग्लिश में लिख रहे हैं वो हर जगह पे क्लास कंपोजिशन, एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, क्लास कंपोजिशन। समझिएगा इस चीज़ को, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मूल फंडा है चीज़ को समझने के लिए। तो वो कह रहे हैं अपनी बुक के अंदर क्लास कंपोजिशन। अब क्लास कंपोजिशन, ये बात ठीक है कि उन्होंने पुस्तक जो शुरू करी है ये वर्ण व्यवस्था पे शुरू करी है एक तरह से कि शूद्र वर्ण व्यवस्था, लेकिन अभी बहुत कन्फ्यूज़न होता है और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि कन्फ्यूज़न क्या होता है कि यार ये वर्ण क्या है। क्या ये वर्ण ऐसा है कि भैया आप कोई काम करते हो, ये काम के आधार पर है? क्या ये वर्ण, जिसे इंग्लिश में वर्णा ऐसे लोग पढ़ते हैं लेकिन वो ए साइलेंट होता है, तो क्या ये वर्ण जाति के आधार पर है? क्या ये वर्ण कुछ इकोनॉमिक आधार पे है कि अपर क्लास, जिसे हम कहते हैं अपर क्लास, या हाई इकोनॉमिक क्लास, मिडिल क्लास, मध्यम या निम्न इकोनॉमिक क्लास, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है क्या है? जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट होते हैं वो क्लासेस को, सोसाइटी को इकोनॉमिक्स के आधार पे करते हैं। तो जो वर्ण है, वर्ण क्या है? और मुख्यतः कि क्योंकि हमारा उद्देश्य है डॉक्टर अंबेडकर जी को समझना, ये पूरी एक्सरसाइज इसलिए कि हम डॉक्टर अंबेडकर जी जो लिख रहे हैं इंग्लिश में उसको ऐसे इस पुस्तक में, ये देखिए ये सारी करेक्शन, जैसे मैंने पहले भी आई थिंक ये सीधा है ना, हाँ ये करेक्शन। तो ये पुस्तक जो है, पता नहीं आपको सीधा दिख रहा है या उल्टा दिख रहा है, एनीवे। तो वो जो कहना चाह रहे हैं, क्यों कहना चाह रहे हैं, अब देखिए उन्होंने शूद्र हिंदी में जो राइटर्स लिखते हैं वो वर्ण है, ठीक है, लेकिन ये वर्ण क्या है? ये जो वर्ण है इसका इंग्लिश वर्ड क्या है? और बहुत से राइटर्स वो इस बात से कतराते हैं कि हम इसका इंग्लिश वर्ड बताएं। भाई क्यों नहीं बताओगे? ये बताओ, आपको समझाना तो पड़ेगा ना, कोई वर्ड तो इंग्लिश का देना पड़ेगा ना। तो डॉक्टर अंबेडकर जी 15 साल ट्रांसलेशन का काम किया। 15 साल उन्होंने खुद इस बुक में बताया कि मैंने 15 साल ट्रांसलेशन का काम किया। तो वो जो वर्ड लिख रहे हैं, अब देखिए वो वर्ड लिख रहे हैं क्लास कंपोजिशन। अभी वो धार्मिक रूप से इस पे नहीं आ रहे। हाँ, वो ये कह रहे हैं जैसे कि
उन्होंने ये कहा, मैं उनका एक सेंटेंस आपको पढ़ के बताऊँ। Class composition was put forth as an ideal social structure by no less an advanced by no less an no less an advocate than Plato, but the Greek never thought of making it real by giving it the sanction of the law. तो एक प्लेटो का उन्होंने जो रोमन साम्राज्य का ग्रीक साम्राज्य का जो उन्होंने उदाहरण इसमें दिया है, तो वो बता रहे हैं कि प्लेटो ने एडवोकेट किया है, मतलब उसने इसकी प्रपंचना करी है, इसके बारे में बोला है कि हाँ भाई सोसाइटी में, प्लेटो का मैंने पढ़ा हुआ है, प्लेटो कहता था कि इसमें ये होता है। और ये बुक पढ़ने के बाद मैंने इसमें आई थिंक रेफरेंस भी दिया है, या हाँ दूसरी एक पुस्तक है उसमें रेफरेंस दिया हुआ मैंने, जो अछूत और ईसाई धर्म मैंने ट्रांसलेट करी थी बाबा साहेब की इस टाइटल से। तो अब वो क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्लास कंपोजिशन वाज पुट फॉर्थ। देखिए क्लास कंपोजिशन और क्लास कंपोजिशन वर्ड, तो अब जब हिंदी में ट्रांसलेट हुआ पहले, तो हर जगह क्लास कंपोजिशन को वर्ण व्यवस्था कह दिया गया। लेकिन अभी हिंदी में वर्ण व्यवस्था कहने का और इंग्लिश में क्लास कंपोजिशन कहने का बहुत बड़ा अंतर है। जब हम हिंदी में उसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं तो वो धार्मिक रूप से प्रतिबंधित, मतलब धार्मिक रूप से सैंक्शन कि प्रतिबाध्य है, धार्मिक रूप से प्रतिबाध्य, नॉट प्रतिबंधित, प्रतिबाध्य धार्मिक रूप से। तो वर्ण व्यवस्था शब्द क्या हो गया, धार्मिक रूप से बाध्य, मतलब धार्मिक रूप से बाध्य शब्द है। अब मैं अगर वर्ण व्यवस्था कहूंगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं इसका ट्रांसलेशन करता, जैसा कि हुआ है कि क्लास कंपोजिशन वाज पुट फोर्थ एज एन आइडियल सोशल स्ट्रक्चर बाय प्लेटो, सपोज। अब मैं इसका ट्रांसलेशन क्या कर देता, क्लास कंपोजिशन को मैं क्या लिख देता, वर्ण व्यवस्था जो है खुद प्लेटो ने दी है, सपोज। मैंने एक छोटे सा सारांश में इसका ट्रांसलेशन किया, तो पढ़ने वाला क्या समझेगा कि अरे प्लेटो ने भी वर्ण व्यवस्था करी है। तो वो जो वर्ण व्यवस्था समझेगा पढ़ने के बाद, वो उस वर्ण व्यवस्था को भारत के जो धार्मिक ग्रंथों की वर्ण व्यवस्था है उससे रिलेट कर देगा। और जब वो उससे रिलेट कर देगा तो बाबा साहेब जो क्लास कंपोजिशन कह रहे हैं इंग्लिश में, वो हिंदी वाला तो उसको समझ ही नहीं पाएगा, वो तो खारिज कर दिया। ऐसा ट्रांसलेशन हो गया कि वो तो खारिज हो गई, उनकी बात ही खारिज हो गई। क्योंकि एक तरफ तो वो वर्ण व्यवस्था भी लिख रहे हैं ट्रांसलेशन में, अनुवाद में वर्ण व्यवस्था लिख रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था खुद प्लेटो ने दी है। या दूसरे एग्जाम्पल की अब पहले वो लिखते हैं कि क्लास कंपोजिशन इज डी फैक्टो एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए सोसाइटी, कि वो एक वास्तविक सत्य है किसी भी सोसाइटी के लिए। क्या कह रहे बाबा साहब, क्या कह रहे हैं, क्लास कंपोजिशन। अब क्या बाबा साहब को नहीं पता था कि वर्ण व्यवस्था या वर्ण सिस्टम में लिख दूं? बताइए, क्या वो वर्ण व्यवस्था या इंग्लिश में वर्ण सिस्टम नहीं लिख सकते थे, या वर्ण कंपोजिशन नहीं लिख सकते थे? उन्होंने लिखा क्लास कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब बनावट, क्लास मतलब वर्ग, क्लास मतलब श्रेणी, कि श्रेणी की बनावट, श्रेणीबद्ध बनावट, क्लास कंपोजिशन, वर्गीय बनावट, वर्गबद्ध बनावट। लेकिन उन्होंने जगह जगह क्लास कंपोजिशन इंग्लिश में लिखा, वर्ण सिस्टम नहीं लिखा, क्योंकि जब वो दूसरी सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो वो वहां पे वर्ण व्यवस्था या वर्ण सिस्टम नहीं लिख सकते। इस बात का बाबा साहब को पता था। बाबा साहब जानते थे कि अगर मैं इसमें वर्ण व्यवस्था या वर्ण सिस्टम इंग्लिश में अपने ओरिजिनल जो मैं बुक लिख रहा हूं, मैंने इसको यहाँ पर ये लिख देते कि वर्ण दैट ऐसा कुछ लिख देते, वर्ण सिस्टम वाज पुट फोर्थ एज एन आइडियल बाय प्लेटो, कि वर्ण व्यवस्था प्लेटो ने भी दी थी, तो आगे की तो बात ही खारिज हो जाती। तो उनको पता था कि रीडर तो इसको रिलेट कर लेता, जो धार्मिक अर्थ निकलता है वर्ण व्यवस्था का। बहुत महीन बात है और कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी। ये बात बहुत सिंपल है, बात बहुत सिंपल है, पर बहुत गहरी है। इस बात को समझने की जरूरत है। और ये इसलिए क्योंकि हमारे देश में मुझे लगता है कि 80 करोड़ लोग हिंदी पढ़ते और बोलते होंगे, जो मुझे लगता है एक अनुमान था।
तो 80 करोड़ लोग जो पढ़ रहे हैं, मेरे को और चीज़ों से भी मतलब नहीं है, बहुत चीज़ें हैं। और मैं, क्योंकि मैं बचपन से हिंदी इंग्लिश दोनों देखता आया हूँ, और मेरे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे, उनकी भी यही सोच रही है कि हमें हिंदी वालों को या तो ज्ञान ढंग से मिलता नहीं है, टूटा फूटा मिलता है, सही से नहीं मिलता। वही एक कारण है प्रमुखता ये बनाने का, क्योंकि मैं खुद इसके अनुवाद को चेक कर रहा हूँ, खुद इसे री अनुवादित दोबारा से पुनर्अनुवादित कर रहा हूँ, और मेरा कर्तव्य बनता है। क्योंकि जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे जो बताना चाह रहा हूँ आपको आगे, क्या गलतियाँ हो रही हैं अनुवादों में, किस तरह से, भाई जब तक दिमाग में सही बात नहीं जाएगी, पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा क्या। आप किताबें गलत छाप रहे हो, किताबें ही गलत प्रकाशित कर रहे हो, तो हमारे हिंदी भाषा वालों का ज्ञान कैसे बढ़ेगा। उल्टी गंगा बहा रहे हो। तो ये इस वीडियो का एक था कि क्लास कंपोजिशन जो वहाँ लिखा है उसे हिंदी में मैं वर्ग, अपने ट्रांसलेशन में हर जगह वर्ग व्यवस्था या वर्ग बनावट या वर्गीय बनावट शब्द दे रहा हूँ, ताकि आप पढ़े तो इस बात को समझे कि मैंने वहाँ पे वर्ण व्यवस्था क्यों नहीं दी, क्योंकि खुद बाबा साहेब जी ने उसको वर्ण सिस्टम अपने ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं लिखा। और जिसको समझ में आया वीडियो जरूर देखिए और हमें जरूर संपर्क करिए। डॉक्टर अम्बेडकर जी की पुस्तकों के लिए हमारे बहुत से चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपना कर्तव्य मानते हुए बड़े से बड़ा, मैं ये नहीं कह रहा भैया 500 रुपये 1000 रुपये, बड़े से बड़ा दान दीजिए। बड़े पैसे की ज़रूरत होती है कामों को करने के लिए, और अब लाखों का नहीं करोड़ों का ज़माना है। बड़े कामों में करोड़ों रुपया लगता है, अब वो लाखों वाला ज़माना जा चुका है। तो डोनेशन करेंगे तो लाखों में नहीं तो हज़ारों के हिसाब से सोच के चलिए। दोबारा मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, 8851188170, 8527533051, 8447913016, ये व्हाट्सएप नंबर है। और वेबसाइट है nsp.mart.com। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत मुक्त।